आज हम लोग ह्यूमन ब्रेन के बारे में समझते हैं। तो ये है हमारा ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। ये हमारी खोपड़ी स्कल के अंदर होता है। इसको अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आपको और अच्छे से नजर आएगा कि ये ह्यूमन ब्रेन है बेटा, ठीक है। अब देखो, इस ब्रेन के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एक इसका राइट ब्रेन और एक है लेफ्ट ब्रेन, है ना। मैं आपको दोनों पार्ट को यहाँ पर अलग करके दिखाता हूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये राइट ब्रेन और ये लेफ्ट ब्रेन है। अब ये दोनों ही ब्रेन बिल्कुल एक जैसे हैं, सिमेट्रिकल है, इसलिए हम एक ब्रेन की स्टडी कर लेते हैं, दूसरा अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां से इस ब्रेन को ऐसे घुमा के ऐसे देखा है ना, जूम करके देखा है मैंने, तो वो ब्रेन मेरे को कुछ इस तरीके का नजर आएगा, ठीक है। तो जो ह्यूमन ब्रेन है बेसिकली वो तीन टाइप का होता है। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है हिंड ब्रेन, है ना। तो चलो ब्रेन के क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले ब्रेन जो है वो तीन पार्ट का, सबसे पहला कौन है, फोर ब्रेन है। अब जो फोर ब्रेन है उसके भी तीन पार्ट होते हैं, एक है सेरिब्रम, दूसरा है भैया थैलेमस, तीसरा नंबर का आता है हाइपोथैलेमस, है ना। उसके बाद आता है मिड ब्रेन, फिर आता है हिंड ब्रेन। अब जो हिंड ब्रेन है उसके भी तीन पार्ट हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है सेरिबेलम, दूसरे नंबर पर आता है मेडुला ऑम्लोगेटा और तीसरा होता है बेटा पोन्स। क्या बोला मैंने, पोन्स बोला है ना। ऐसा ध्यान से सुनना। अब ये हमारा पूरा का पूरा चार्ट है, इसी को हमको आगे समझना है और बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगा, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले हम समझ रहे हैं फोर ब्रेन को। अब फोर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। अभी बताया मैंने, फोर ब्रेन जो है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रम। क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। ये जो चमक चमक कर रहा है ना, ये सेरिब्रम है भैया। तो क्या बोला, इट इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये सबसे बड़ा और सबसे डेवलप पार्ट होता है ब्रेन का। ये पूरे ब्रेन का 80 to 85% हिस्सा होता है। मतलब पूरा ब्रेन जो है उसमें से ज्यादातर हिस्सा किसका है, इसका ही है भैया, है ना। ऐसा द मेन फंक्शन इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्लेवरनेस। इसका मेन काम क्या है, ये इंटेलिजेंस को शो करता है, क्लेवरनेस का काम करता है। ये सारी चीजें इसी के थ्रू होती है, इस सेरिब्रम की वजह से होती है, ठीक है। ऐसा इट कंट्रोल्स एक्शन सच एज थिंकिंग, हेटेड, मोटिवेशन टू एक्ट, लर्निंग न्यू थिंग्स, फियर, लॉस और सफरिंग एक्सेट्रा। ये सारे के सारे एक चीजों को कंट्रोल करके चलता है, जिसमें से मेन चीजें कौन सी है, देखो मेन चीजें कौन सी, जैसे थिंकिंग जो हम सोच सकते हैं ना वो, ठीक है। हेटेड जो हमको गुस्सा आता है, नफरत आती है, चिढ़ आती है, वो भी इसी की वजह से हो पाता है। मोटिवेशन टू एक्ट, कुछ भी काम करने की जो मोटिवेशन आती है, पढ़ाई करने की जो मोटिवेशन आती है, वो भी यही देता है हमको सेरिब्रम, ठीक है। लर्निंग न्यू थिंग्स, नई नई चीजों को सीखना, डरना, है ना, फियर, लॉस, सफरिंग, ये सब किसकी वजह से हो पा रहा है, सेरिब्रम की वजह से हो पा रहा है, ठीक है। अ पर्सन हु डेवलप्स अ सेरिब्रम स्मॉलर, अगर किसी इंसान के अंदर, है ना, किसी भी बच्चे का अगर सेरिब्रम प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है तो बच्चा जो है दिमाग से थोड़ा सा कमजोर रह जाता है, जिसको फिर हम स्पेशल चाइल्ड बोल देते हैं या लो इंटेलिजेंस वाला बच्चा बोल देते हैं, ठीक है। ऐसा ये सब कुदरती काम है भैया, अपने आप होती है सारी चीजें, इस पर किसी का कोई रोल नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है थैलेमस। क्या समझ रहे हैं हम लोग, थैलेमस को समझ रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे ये थैलेमस है जो यहाँ पे चमक चमक कर रहा है बेटा, ठीक है। इसको थैलेमस बोलते हैं। इसका काम क्या है, इट डिस्क्राइब कोल्ड हीट पेन, दैट इज, है ना, ये कोल्ड को डिस्क्राइब करता है, हीट को डिस्क्राइब करता है, पेन को डिस्क्राइब करता है, दैट इज इट गिव्स नॉलेज ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब ये जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसकी नॉलेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। ऐसा उसके बाद आता है हाइपोथैलेमस। तो आप देखो ये जो थैलेमस है उसके जस्ट नीचे है हाइपोथैलेमस, ये जो चमक चमक कर रहा है ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। ऐसा ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में होता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सी, ये देखो आपको एक छोटी सी ग्लैंड नजर आ रही है जो मटर के दाने जैसे दिख रही है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसके जस्ट ऊपर की तरफ होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। ऐसा इट कंट्रोल्स द सिक्रेशन फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड। इसका मेन काम क्या है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उसमें से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसका सिक्रेशन, उसमें से उसको चालू करवाना, मतलब, ठीक है। ऐसा उन हार्मोन का सिक्रेशन ये कंट्रोल करके चलता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें कंट्रोल करता है, जैसे कि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हंगर को कंट्रोल करता है, थर्स्ट को, लव को, हेटर, एंगर, स्लीप एक्सेट्रा। इन सब चीजों को ये हमारी बॉडी में कंट्रोल करके चलता है, ठीक है। मतलब हमको जो गुस्सा आ रहा है, जो भी चीजें हो रही है वो सब इसके थ्रू ही कंट्रोल होती है, ठीक है ना। ऐसा
इसके बाद में फिर और क्या काम है इसका, हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड द हीट कंट्रोलिंग ग्लैंड, मतलब ये हीट कंट्रोलिंग ग्लैंड है। जैसे ही हमारी बॉडी में हीट बढ़ती है भैया, इस हमारे शरीर से फिर पसीना बाहर आने लग जाता है, जो कि हमको कूलिंग इफेक्ट देता है। तो पसीना क्यों बाहर आ पा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ हाइपोथैलेमस, मतलब पसीना लाने के लिए भी हाइपोथैलेमस ही जिम्मेदार है, ठीक है ऐसा। इसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे फिर आता है मिड ब्रेन। किसको समझ रहे हैं हम लोग, मिड ब्रेन को समझ रहे हैं। तो ये देखो ये है मिड ब्रेन। कौन है ये मिड ब्रेन है। अब मिड ब्रेन का क्या काम है देखना, मिड ब्रेन जो है ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स ऑल द इनवॉल्यूशनरी एक्शन ऑफ द बॉडी। ये जितने भी इनवॉल्यूंटरी एक्शन है अपने, उन सबको कंट्रोल करता है। अब इनवॉल्यूंटरी एक्शन कौन से होते हैं, देखो वॉल्यूंटरी एक्शन का मतलब है कि वो एक्शन जिसके ऊपर हम कंट्रोल कर सके, जो हमारी मर्जी से होते हैं, उनको वॉल्यूंटरी बोलते हैं। जैसे मैं हाथ उठा पा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ, खेल पा रहा हूँ, दौड़ पा रहा हूँ, ये सब अपनी मर्जी वाले एक्शन है। लेकिन बहुत सारे एक्शन हमारी बॉडी में ऐसे होते हैं जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, है ना, वो अपने आप होते हैं। जैसे कि पलक का झपकना, दिल का धड़कना, सांस लेना, अपना खाना पचना, ये सारे के सारे इनवॉल्यूंटरी एक्शन है। तो जितने भी इनवॉल्यूंटरी एक्शन है उन सबके ऊपर कंट्रोल कौन करता है, मिड ब्रेन करता है, ठीक है। इट कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ सीइंग एंड हियरिंग, ये हमारे देखने और सुनने की प्रोसेस को कंट्रोल करता है। इट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन टू द हिंड ब्रेन, ये फोर ब्रेन को देखो आप, ये ऊपर वाला क्या है, ये फोर ब्रेन है ना, और नीचे वाला क्या है, ये हिंड ब्रेन है। तो इसके बीच में ये मतलब ये बीच में है ना, तो ये क्या कर रहा है, फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन से कनेक्ट करने का काम कर रहा है, सिंपल सा, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब देखो हम समझ रहे हैं हिंड ब्रेन को, और जो हिंड ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ होता है ना। सबसे पहले नंबर का है, 3 पार्ट आपको दिख रहे हैं, इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है सेरिबेलम। क्या आता है, सेरिबेलम। दूसरे नंबर पर आ रहा है भैया मेडुला ऑम्लोगेटा, और फिर है पोन्स, ठीक है। तो ये 3 पार्ट होते हैं, इन 3 पार्ट को हमको अच्छे से समझना है। सबसे पहले हम समझेंगे सेरिबेलम को। अब ये सेरिबेलम क्या है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन का सेकंड नंबर का लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है। सबसे पहला कौन है, सेरिब्रम, और दूसरे नंबर पे कौन है, सेरिबेलम। ऐसे पीछे की तरफ होता है, यहाँ होता है वो इस जगह पे, ठीक है ऐसा। इट मेंटेन्स बैलेंस एंड कंट्रोल वॉल्यूंटरी मसल्स, ये हमारे को बैलेंस प्रोवाइड करता है। हम चल पा रहे ना आराम से, तो किसकी वजह से चल पा रहे हैं, बैलेंस कैसे बन रहा है, आप साइकिल चला रहे हो, आप बैलेंस बना लेते हो ना, तो कौन हेल्प कर रहा है बैलेंस बनाने में, ये कर रहा है भैया सेरिबेलम, ठीक है ऐसा। और ये वॉल्यूंटरी मसल्स को भी कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है ऐसा। तो ये है हमारा सेरिबेलम। इसके बाद में आता है मेडुला ऑम्लोगेटा। ये मेडुला ऑम्लोगेटा है बेटा, है ना। इट इज द मोस्ट बैकवर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये भैया सबसे पीछे वाला हिस्सा है। इट कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, हमारी डाइजेशन एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन द इसोफेगस, इसको भी कंट्रोल करता है, हमारी डाइजेशन को कंट्रोल करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कंट्रोल करता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पता है ना, गले में से खाना उतरता है तो उस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, है ना। All involuntary actions such as blood pressure, salivation and vomiting are controlled by the medulla लोकेटेड इन द हिंड ब्रेन, ठीक है। मतलब जो हमको उल्टी आती है, वॉमिट करते हैं, सब के सब मेडुला ऑम्लोगेटा के थ्रू ही कंट्रोल होते हैं, है ना। फिर आता है लास्ट पार्ट हमारा पोन्स। ये क्या होता है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द हिंड ब्रेन, ये रहा भैया पोन्स, है ना, ये हिंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। विच पार्टिसिपेट इन द रेगुलर एंड कंट्रोलिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी प्रोसेस, ये हमारी जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है, मतलब जो ब्रीदिंग वाला सिस्टम है, जो हम सांस ले रहे हैं, उस रेस्पिरेशन वाले चीजों को कंट्रोल कौन करता है, पोन्स करता है भैया, ठीक है, जो कि हिंड ब्रेन के अंदर ही होता है। समझ में आया। तो ये ब्रेन के 3 पार्ट है। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। तो ये हमारे ब्रेन के 3 पार्ट है। अब देखो मैंने आप लोगों के लिए, अगर आपको पूरा ही चैप्टर पढ़ना है तो मैंने आप लोगों के लिए आई बटन में इस पूरे चैप्टर की लिंक डाल दी है, आप आराम से पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो। पूरा ही चैप्टर बहुत शानदार एनिमेशन के साथ में पढ़ाया बेटा, ठीक है। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।